नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आज हम मुंशी प्रेमचंद की कहानियों की श्रृंखला में आए हैं और कहानियों की श्रृंखला में हर किसी ने शंखनाद को बहुत सुना है, पढ़ा है और उसको समझा है। आज हम उसी के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं और कुछ बातचीत कर रहे हैं। उससे पहले मैं शंखनाद की पूरी स्टोरी पढ़ना चाहूँगा और शंखनाद की जब स्टोरी ख़त्म हो जाए तो उसके आगे हम कुछ सवाल आपसे करेंगे और उसका जवाब हम अगली वीडियो में अपनी देंगे। शंखनाद भानु चौधरी जो कि गांव के एक मुखिया थे, जिनके 3 बेटे थे, बितान, शान और गुमान। बितान पढ़े लिखे व अनुभवी और नीति कुशल भी थे। गांव की अदालत व कानून के सभी मामले बितान के हाथ में थे। कानून की सभी दफाएं, धाराएं, एक्ट उनको मुंह जुबानी याद थी। किसी गवाह को तैयार करने के लिए वह उस्ताद थे और कभी कभी वह सिगरेट भी पीते थे, जिसको पीकर उनको लगता था कि उनका गौरव, मान, सम्मान, इज्जत बढ़ रहा हो। लेकिन उनकी यह आदत चौधरी साहब को पसंद नहीं थी। परंतु चौधरी साहब विवश थे क्योंकि कानून के सारे मामले बड़े बेटे बितान के हाथ में थे। शान चौधरी, चौधरी साहब के मझले बेटे। शान चौधरी व्यवसाय पेशे से तो कृषि विभाग के अधिकारी थे। दिमाग से थोड़ा कमजोर थे परंतु शरीर से बहुत परिश्रमी थे। जहाँ घास न जमती हो वहाँ केसर जमा देते। गुमान चौधरी साहब का सबसे छोटा बेटा और कहानी का मुख्य पात्र। शंखनाद कहानी गुमान के नाम पर ही आधारित है। घर में सबसे छोटा होने के कारण सबका प्यारा भी था और शैतान भी किसी से कम न था। उसे मछली फंसाने का बड़ा शौक था और उसे दंगल का भी बहुत शौक था। गुमान पर धमकी, शिक्षा, उपदेश, स्नेह एवं विनय किसी का भी कुछ असर न होता था। उसको जो मन करता था वह वही करता था। परंतु भाभियाँ अभी तक उससे नाराज नहीं हुई थी। वह उसको रोज कड़वी दवाइयाँ पिलाई जाती थी, पर आलस्य तो वह राज रोग है जिसका रोगी कभी नहीं संभलता है। ऐसा ही कोई दिन जाता जब बांका गुमान को भाभियों के कटु वाक्य न सुनने पड़ते हों। यह विशेलेश्वर कभी कभी उसके कठोर हृदय में चुप भी जाते, किंतु पर यह गाँव रात भर से अधिक न रह पाता। सुबह की थकान के साथ ही यह पीड़ा भी शांत हो जाती थी। बूढ़े चौधरी पैंतरे बदलते रहते और भाई लोग तीखी निगाहों से देखा करते। अपनी धुन में बांका गुमान उन लोगों के बीच से इस तरह से अकड़ता चला जाता जैसे कोई मस्त हाथी कुत्तों के बीच से निकल जाता है।